हेलो दोस्तों, आज हम रेलवे के 2026 में रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु कार्यों के लिए जो है आयोग, जिसको परमाणु ऊर्जा आयोग कहा जाता है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 अगस्त 1948 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु के योगदान में बहुत ज़्यादा इनको याद किया जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये परमाणु शोध से, रिसर्च से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। देश का पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा था, अप्सरा, इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम था अप्सरा और इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 1956 को, 4 अगस्त 1956 को। राजस्थान परमाणु विद्युत घर राजस्थान के रावत भाटा में है और इसका निर्माण 1972 में हुआ। राजस्थान परमाणु विद्युत घर जो है ये राजस्थान के एक रावत भाटा जगह है, वहाँ पर है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर रावत भाटा में है, राजस्थान के रावत भाटा में, और इसका निर्माण 1972 में हुआ था। संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। भारत के संविधान में वित्त आयोग का गठन किया जाता है और 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है वित्त आयोग का। तो ये वित्त आयोग का गठन का जो बात है वो अनुच्छेद 280 में कहा गया है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। 16वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 2023 को हुआ था और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगडिया को बनाया गया था। तो 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 31 दिसंबर 2023 को हुआ था और अरविंद पनगडिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट किलिमंजारो के नाम से जाना जाता है। माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका जो महादेश है उसका सबसे ऊंचा शिखर है, माउंट किलिमंजारो। सुंडा की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा की खाड़ी हिंद महासागर में है। महासागर में जो गर्त होता है उसको खाड़ी कहा जाता है, जो गड्ढा होता है। तो ये सुंडा की खाड़ी कहाँ से, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हिंद महासागर से संबंधित है, हिंद महासागर में स्थित है। अमेरिका कागज़ उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। अग्रणी मतलब सबसे आगे, प्रथम है। कागज़ के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम कौन है? तो अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, तो इस पूरे दक्षिण अमेरिका में पक्षी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। क्रिकेट का जो विश्व कप हुआ था, पहला विश्व कप, इसमें वेस्ट इंडीज़ विजयी रहा था और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता था ये खिताब। भाखरा नांगल बांध ये किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। भाखरा नांगल बांध ये सतलुज नदी पर स्थित है। मलेरिया नामक जो बीमारी है, मलेरिया बीमारी, वो शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल और तिल्ली को प्रभावित करती है। मलेरिया बीमारी से शरीर का आरबीसी और तिल्ली दोनों प्रभावित होता है मलेरिया बीमारी से। भारत के संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ऐसा भारत के संविधान में प्रावधान है कि संसद का हमेशा सत्र बुलाया जाता है। तो ये प्रावधान है संसद में कि 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। भारत के संसद के 2 सत्र के बीच में अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है, अंतराल हो सकता है। 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है। 1 जूल ऊर्जा की ये इकाई है जूल। 1 जूल में 10 का पावर 7, 10 का पावर 7 अर्ग होता है। ये जो जूल है ये ऊर्जा की, एनर्जी का इकाई है, यूनिट है। तो 1 जूल में 10 का पावर 7 अर्ग होता है।
विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी एक बीमारी है जो 24 मार्च को इसका दिवस मनाया जाता है। टीबी उन्मूलन के लिए, मतलब टीबी के खात्मा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम देश में और विदेशों में भी चलाए जा रहे हैं, और ये टीबी दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। दूध का रंग सफ़ेद केसीन के कारण होता है। दूध में केसीन पाया जाता है और इसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। विद्युत धारा का मापन एमीटर में होता है। एमीटर में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है एमीटर में। तो ये था 20 आपका आज का प्रश्न, 20 प्रश्न लेकर के आए थे। और ऐसे ही जो जीके के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, पूरा देखें।